बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ से भारत में घुसपैठ का मुद्दा वैसे तो कई दशकों पुराना है। बीते कई दशकों से इस पर राजनीति भी होती रही है। पश्चिम बंगाल और असम में सबसे ज्यादा घुसपैठिए होने की बात भी कही जाती है। हालांकि असम में बीजेपी सरकार बनने के बाद पिछले 10 सालों में घुसपैठियों को लेकर असम की बीजेपी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। तो वहीं बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बांग्लादेश बॉर्डर से होने वाली घुसपैठ पर लगाम कसने की तैयारी चल रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सीमा सुरक्षा से जुड़े मामलों पर लगातार कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। अमित शाह ने कई बार सार्वजनिक मंचों से भी बॉर्डर पार से होने वाली हर तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए बेहद जरूरी बताते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो घुसपैठ रोकने के लिए फेंसिंग के काम में भी तेजी आई है। वहीं गृह मंत्री शाह ने इस मामले पर कई सख्त निर्देश भी दिए हैं। सूत्रों की माने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को साफ साफ संदेश दिया है कि अवैध घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई केवल दिखावे या राजनीतिक संदेश तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसके ठोस और अस्थायी परिणाम भी सामने आने चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्री ने अधिकारियों को ये हिदायत भी दी है कि कार्रवाई के दौरान भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। दरअसल पहले ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब बांग्लादेशी घुसपैठियों को पर्याप्त सत्यापन और दोनों देशों के अधिकारियों के बीच समन्वय के बिना वापस भेजने की कोशिश की गई। ऐसे मामलों पर बांग्लादेश ने आपत्ति जताई थी, जिससे दोनों देशों के बीच अनावश्यक कूटनीतिक तनाव पैदा हुआ था। दरअसल ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें मानवीय संवेदनाएं, क्षेत्रीय राजनीति और दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध भी समान रूप से जुड़े हुए हैं। इसीलिए मोदी सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए संतुलित और व्यवहारिक रणनीति अपना रही है। केंद्र सरकार अधिक सावधानी और तय प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके तहत पहले संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान की जाएगी, उनके दस्तावेजों और नागरिकता संबंधी तथ्यों का सत्यापन होगा और उसके बाद आधिकारिक तंत्र के जरिए उन्हें बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंपा जाएगा। सरकार का मानना है कि इस प्रक्रिया से सीमा प्रबंधन अधिक प्रभावी होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी तरह के विवाद की संभावना भी कम होगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग में हाल के दिनों में तेजी आई है, जिससे बॉर्डर के नजदीक रहने वाले भी काफी ज्यादा खुश हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला इलाके में है और फिलहाल हमारी मौजूदगी एक सीमावर्ती गांव में है। इसी लालगोला के गांव में जो बिल्कुल भारत बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है, बगल में ही बीएसएफ का कैंप है और इस गांव के लोगों से हम बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के जितने किसान हैं उनकी जमीन ठीक 0 लाइन पर है और राज्य सरकार का ये जो डिसीजन है कि जहां जहां फेंस नहीं है वहां पर जमीन को अधिग्रहण करके बीएसएफ को जमीन दी जाएगी और जो इरेक्ट करने का काम है फेंसिंग का, वो काम शुरू किया जाएगा। हमारे साथ जो है इसी गांव में रहते हैं और उनकी भी जमीन है। दादा, कुछ दिन पहले जो बैठक हुई थी आप गए थे वहां पे, बीएसएफ के अधिकारी थे? हाँ, हम गया था, बीएसएफ का कंपनी कमांडर था, हम लोग को बुलाया था, हम लोग गया था उधर। तो उन लोग ने बोला है तुम्हारा जमीन जो है तारबंदी के नजदीक जो जमीन है वो जमीन अगर सरकार का जरूरत पड़ेगा तो जमीन हम लेंगे। तो हम उसको बोला है जो जमीन अगर आपका जरूरत है तो हमारा जमीन जो लेगा उसके बदले में जो कुछ आपको देना है सरकार तरफ से वो हमको थोड़ा दीजिए, ये बोल के हम हमारा जमीन देने के बात उसके साथ हो गया। उधर कंपनी कमांडर था। तो जिनकी जमीन ली जाएगी उनको मुआवजा भी दिया जाएगा, तो आप लोग राजी है देने के लिए? क्यों आपको लगता है कि इस काम के लिए आपको अपनी जमीन देनी चाहिए? कितना जरूरी है फेंस बनना वहाँ पर? वो बहुत जरूरी है। वो जमीन अगर हमारा गवर्नमेंट ले लेगा उसके बदले हमको पैसा देगा, वो ठीक है, वो जमीन जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारा पीछे वाला जमीन हमारा रोकना चाहिए। ये भी हमारा उसके साथ कंपनी के हमारे साथ बातचीत हुआ था। जो हमारा पीछे वाला और अभी तो फेंस नहीं है उन इलाके में, तो फेंस बन जाएगा तो आप लोग को क्या सुरक्षित में? हाँ, बहुत सुरक्षित रहेगा, चला जाएगा, बहुत सुरक्षित रहेगा हमारा। क्यों आपको लगता है क्या कोई दिक्कत है फेंस नहीं है तो? बहुत दिक्कत। वो जो नदी काट के आ रहा है ना, बहुत भयंकर परिस्थिति उधर हो चुका है, बहुत भयंकर परिस्थिति हो चुका है। वो बीएसएफ वालों को जानता है, कंपनी का कमांडर जानता है। वो हमारा गाँव से पूरा जमीन का मालिक है, किसान लोग है, वो पूरा आदमी को लेके बैठक किया है
कंपनी का डर। तो ये भी डर है कि बांग्लादेशी जो नागरिक है बहुत बार आ जाते हैं इस तरफ, क्योंकि वहाँ पर फेंस नहीं है, तो यहाँ पर वो डर आपको सताता ना, है ना, कि वो फेंस हो जाएगा तो और भी ज्यादा सुरक्षा बढ़ जाएगी। वो तो आपकी? हमारा सेफ्टी है। जो तारबंदी था वो पहले, अभी तारबंदी कट गया, वो तो बाई चांस हो सकता है जो बांग्लादेश का उन्हें आ सकता है, वो तो है, वो तो डर है। लेकिन हमारा बीएसएफ वाला हमारा बहुत मदद करता है। हम लोग जाता है किसान का काम के लिए रोज, वो हमको बीएसएफ वाला बहुत हेल्प करता है हम लोग को। तो देश की सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए और लोगों की सुरक्षा के लिए मुआवजा अगर दिया जाता है तो आप अपनी जमीन देने के लिए तैयार हम तैयार है, हम तैयार है। हम जमीन देने के लिए पूरा तैयार है। दादा, आपसे बात करेंगे। आप भी गए थे बैठक में। आप तो, आपकी जो उम्र है, आपने इतने सालों से देखा होगा कि बॉर्डर की क्या परिस्थिति है। फेंस नहीं होने से बांग्लादेशी लोग यहाँ आते हैं, लोगों को दिक्कत करता है। आपको लगता है अब सुरक्षा बढ़ जाएगी? बहुत ঝামেলা হবে, বহুত ঝামেলা হবে। এই কথা হলো কি, ওটা তাড়াতাড়ি সরকার গেরার চেষ্টা করুক, তার কাটা লাগাক। आप भी चाहते हैं कि हाँ कतार लगना हाँ, चाहिए? काटा तार लगना चाहिए। हाँ, चल हम मेरे को सुरक्षा हो जाएगा, नहीं तो ये मेरा घर चले जाएगा। क्यों आपको ऐसा लगता है? हाँ, क्यों ऐसा लगता है बांग्लादेशी लोग इधर आ जाएंगे? नहीं नहीं, যেভাবে কাট का आ रहा है ना, हाँ, नहीं घेरने से वो यहाँ तक कट जाएगा। अच्छा। पहले काट के यहाँ तक आया। हम्म हम्म 80-85 साल हो गया, ये जाते 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 वो 0 तक गया। हाँ, अभी हुआसी है, थोड़ा है। हाँ, 1 किलोमीटर चलाया। तो दादा, आपके गांव में ऐसे और भी लोग होंगे जिनकी जमीन वो 0 लाइन पर है, तो हर कोई चाहता है कि जो कांटा तार है, जो फेंस है, वो लग जाए। सब मिल के बोला है, सब मिल के बोला है, सरकार का जरूरत पड़ेगा तो लेने से हम लोग तैयार हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात कर दी है उन्होंने कि सरकार चाहे तो वो जमीन ले ले, क्योंकि न सिर्फ देश और राज्य की सुरक्षा की बात है, लेकिन जो लोग बिल्कुल सीमावर्ती इलाके में रहते हैं उनकी भी सुरक्षा की बात है, क्योंकि वहां पर फेंस नहीं है और कुछ जगहों पर जो पुरानी फेंस है वो टूट चुकी है। तो ऐसे में नए फेंसिंग के वजह से भी जो है कुछ इलाके में जमीन अधिग्रहण होना जरूरी है। ये बता रहे हैं कि गाँव में कुछ और लोग हैं और कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनकी भी जमीन वो 0 लाइन पर है, और ये पूरा गांव जो है वो बिल्कुल तैयार है अपनी जमीन देने के लिए, ताकि बीएसएफ को जब वो जमीन दे दी जाएगी, बीएसएफ जल्द से जल्द जो है वहां पर जो इरेक्ट कर ले फेंस, और उसके बाद इस गांव की ही नहीं और राज्य की भी नहीं लेकिन देश की भी जो है सुरक्षा और भी ज्यादा पुख्ता हो जाएगी। बता दें कि जब हाल ही में टाइम्स नाउ नवभारत की टीम बांग्लादेश बॉर्डर से सटे मालदा जिले में पहुंची थी तो वहाँ लोग फेंसिंग के लिए अपनी जमीन स्वेच्छा से दे रहे थे। आपको एक मालदा जिले की तस्वीर दिखाता हूँ, किस तरीके से लगातार पेपर वर्क हो रहा है। ये पेपर वर्क हो रहा है, जो फेंसिंग बननी है उसके लिए तमाम ये लोग जो हैं वो अपनी ज़मीनें दे रहे हैं, और राज्य सरकार अब इन ज़मीनों को खरीद रही है। आप देखिए किस तरीके से तमाम लोग बैठे हुए हैं। तो आपकी ज़मीन है? नहीं, हम लोग डिपार्टमेंट के आदमी हैं। आप डिपार्टमेंट से हैं, तो ये पूरा नक्शा है जो ज़मीनें आपको खरीदनी है। हम लोग दिखाते हैं। हाँ देखिए, हिंदी बराबर आती नहीं है। हाँ, ये देखिए, ये पूरा नक्शा है, कैमरा यहाँ पे आएगा। ये देखिए, ये पूरी फेंसिंग लाइन बननी है और यहाँ इतने इलाके की आपको ज़मीन खरीदनी है। बांग्लादेश कहाँ पर है? देखिए, ये पूरा बांग्लादेश है और ये मालदा ज़िले की ज़मीन है जिसे फेंसिंग लाइन के लिए इस लाइन से खरीदा जा रहा है। तो तमाम लोग आपके पास आ रहे हैं, आराम से दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, नो प्रॉब्लम। ये देखिए, रजिस्ट्री की कॉपी आप देख लीजिए। ये अपनी रजिस्ट्री की कॉपी लेके आए और अपनी ज़मीन दे रहे हैं। तो आप ज़मीन दे रहे हैं, तो हमारी जमीन। हाँ, तो ये आप लोग खुशी खुशी दे रहे हैं? खुशी खुशी। अच्छा, और ये आप लोगों की मांग भी थी क्या कि यहाँ फेंसिंग लगनी चाहिए ताकि गांव सिक्योर हो जाए? স্যার আমি তো বুঝতেই পারছি না কথা चाहिए। हाँ, घेरा चाहिए बान रोड का। घेरा चाहिए, यानी कि फेंसिंग चाहिए आप फेंसिंग लोगों को। चाहिए। उसी के लिए आप लोग सब आके अपनी जमीन दे रहे हैं। हाँ। सोचिए कि क्या मतलब तस्वीर है कि ये सब लोग तैयार हैं। देखिए, अपनी अपनी रजिस्ट्री लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमारी जमीन लो और यहाँ पे आप फेंसिंग लगाओ ताकि देश भी सुरक्षित हो और ये लोग भी सुरक्षित हो, क्योंकि इनके यहाँ आसपास चोरी होती है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं, देखिए सबके हाथ में आपको पेपर नजर आएंगे। यार देखिए, ये पेपर लेके आई हैं अपने, आप भी अपने पेपर लेके आई हैं। ये देखिए, ये अपने पेपर लेके आई हैं, आप भी अपने पेपर लेके आए।
ये देखिए, ये अपने पेपर लेके आए आराम से देने के लिए। अब सब सारे गांव के लोग पेपर लेके आ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, इनके पास ये पेपर है, ये इनका पेपर है। और आप भी अपने पेपर लेके आए, आप भी पेपर लेके आए। देखिए ये अपना पेपर दिखा रहे हैं। अब देखिए आराम से बैठ के काम चल रहा है, जमीन पर तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं, आराम से लिया जा रहा है जमीन को। कोई आपको अड़चन आ रही है जमीन लेने में? नहीं कोई अड़चन नहीं आ रहा है, आराम से हो रहा है। आराम से। तो पहले क्यों नहीं हो पाता था भाई? ये पहले क्यों नहीं दे पाई, सरकार ले पाई? सरकार नहीं लेगा तो सरकार तो चले ना, सरकार लेना ही नहीं चाहती थी पहले। हम तो सरकार बहुत नहीं दिन लेता से बोलते हैं कि आप रास्ता बनाओ, हम सुरक्षित रहेगा। हाँ। तो सरकार लेगा तब ना हम देगा। ममता सरकार तो लेवे नहीं करता है, खाली पिलर करके चला गया। सरकार ले ही नहीं रही थी जमीन। जमीन लेता था। आपके पास पहले कोई आया जमीन लेने के लिए? नहीं आया। देखिए आप ये देखिए, एक बार कैमरा पीछे जाएगा, देखिए हमारे कैमरा पर्सन पीछे ले जाएंगे और आपको यहाँ से पेपर की तस्वीर दिखाता हूँ कि किस तरीके से तमाम लोग ये पेपर लेके खड़े हुए हैं। ये देखिए, आप सिर्फ तस्वीर देखिए पेपर की। यहाँ तमाम लोग अपनी अपनी जमीनों के पेपर लेकर आ गए। और ये लोग कौन है? ये सरकारी अधिकारी हैं। और ये तमाम लोग नाप तोल कर कर एक एक जमीन की नाप और एक एक जमीन की डिटेल यहाँ पर लिख रहे हैं, जिन्हें जमीन लेनी है। और आप सोचिए कि फेंसिंग होनी थी, लेकिन फेंसिंग नहीं हो पाई। एक छोटे से आपको यहाँ ये तार लगे हुए नजर आएंगे, जो इन्होंने बस यहाँ लगा रखे हैं गाँव के आगे। गाँव बहुत दूर तक है, जमीन आगे तक है, लेकिन फेंसिंग आपको दूर वाली जो सेफ फेंसिंग है दोनों देशों के बीच में, वो नहीं दिखाई देगी।